सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग। यूट्यूब द्वारा संचालित पिछली कक्षा में हमने क्लास 9th का व्याकरण पढ़ा। शब्द निर्माण की प्रक्रिया में हम उपसर्ग पढ़ रहे थे। कुछ उपसर्गों का अर्थ सहित उदाहरण सहित वर्णन किया गया था। जो उपसर्ग शेष रह गए थे उन्हें आज हम देखेंगे। पिछली कक्षा में हमने प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निर, यहां तक हमने पढ़ा था। अर्थ और उदाहरण बताए गए थे। ठीक यहां से आगे आज हम पढ़ेंगे, ध्यान देंगे आप। बोलिए। निर के बाद निस, बिना अथवा रहित। निस उपसर्ग का अर्थ होता है बिना अथवा रहित। दोनों अर्थों को हम अलग अलग शब्दों में प्रयोग कर सकते हैं। निस उपसर्ग लगा करके निस्सहाय, निस्संदेह अर्थ बनाते हैं। आगे निस उपसर्ग का प्रयोग करते हुए अन्य शब्द बनाए। अगला उपसर्ग है दुर। बिना, कठिन। लिसन अगेन। दुर, बिना अथवा कठिन। दुर उपसर्ग का प्रयोग करते हुए दुर्गम, दुरागमन, इत्यादि। आप दुर उपसर्ग का प्रयोग करते हुए अन्य शब्द बनाएं। दुस, कठिन। दुस का अर्थ भी कठिन होता है। दुस उपसर्ग का प्रयोग करते हुए शब्द बनाते हैं दुष्कर, दुष्ट इत्यादि। वी, भिन्न, विस्तृत, विचार, विभिन्न इत्यादि। अनेक शब्दों का निर्माण हम इस उपसर्ग के माध्यम से कर सकते हैं। आप भी प्रयत्न करें।
आम। इस उपसर्ग का केवल आ शेष रहता है। इसका अर्थ होता है तक। आजन्म, आमरण। इस प्रकार इस उपसर्ग का यूज करते हुए हम अनेक शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। नी, निषेध, निषेध का अर्थ होगा मना करना, रोकना। निस्संदेह, सबसे पहले निवारण, निकेतन, अधिक, अधिक, ऊपर या श्रेष्ठ, अधिक, ऊपर या श्रेष्ठ। अधिनायक, अधिपति। ये उपसर्ग आप ध्यान से देख लें और इसके अलावा अन्य शब्दों का निर्माण करें, अभ्यास करें। अधि के बाद अपि, अपि, अपि का अर्थ होता है भी। यह उपसर्ग शुद्ध रूप से संस्कृत का उपसर्ग है और केवल संस्कृत शब्दों में ही इसका यूज हो पाता है। अप्यादेश, अप्यस्त, ये शुद्ध रूप से संस्कृत शब्दों में ही प्रयोग किया जाता है। हिंदी शब्दों में इसका प्रयोग नहीं हो पाता है। अति, अत्यधिक, अति उपसर्ग का अर्थ होता है अत्यधिक। अति उपसर्ग का प्रयोग करके शब्द बनाए जाते हैं। अत्याचार, अत्याधुनिक इत्यादि। अभि, सामने, अभ्युदय, अभिमान, प्रति, की ओर,
प्रत्येक प्रत्यागमन सुंदर या अच्छा, अनेक शब्द बनाए जा सकते हैं। सुपुत्र, सुजान, वगैरह वगैरह। उत्तर, उन्नति, ऊपर, उच्चारण, उल्लेख, ये दोनों शब्द अत्यधिक महत्वपूर्ण शब्द हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उत उपसर्ग के माध्यम से। तो इसे जानना अति आवश्यक है। परि, चारों ओर, परि का अर्थ होता है चारों। परिवार, पर्यावरण इत्यादि। उप, कम, उप का अर्थ होता है कम। उपदेश, उपकार इत्यादि। आप इन उपसर्गों को ध्यान से पढ़ें, कंठस्थ करें और आगे बनने वाले शब्दों का अभ्यास करें। उपसर्गों के माध्यम से जो जो शब्द आप आगे बना सकें उनका अभ्यास आप घर पर करें, ईमानदारी से करें। अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे विद्यालय द्वारा संचालित YouTube की कक्षाओं को आप सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं और आगे शेयर करें। धन्यवाद।